27 से बीजेपी आगे चल रही है। एक और सीट का रुझान आपके सामने है। रतुआ से टीएमसी आगे चल रही है। चाकुलिया से भी टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां से पिछली बार भी टीएमसी ने लीड रखी थी, जीती थी। तो 27 से बीजेपी आगे, राजगंज से टीएमसी आगे और दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है। लग रहा है वो जो 57 वोट का अंतर रह गया था, इस बार बीजेपी वो पार कर जाएगी। देखिए पोस्टल बैलेट की जो हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। मोथाबाड़ी से टीएमसी आगे, ये जो आपको मालूम है जज बंधक बनाए गए थे, वो प्रकरण हुआ था, वो मोथाबाड़ी की सीट थी और मुर्शिदाबाद का मालदा का, और वहां पर देखिए टीएमसी इस वक्त लीड कर रही है। मोथाबाड़ी बहुत चर्चा में रहा है इस इलेक्शन में, जहां जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया था कई घंटों के लिए। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और उस चीज ने टीएमसी का परसेप्शन बहुत ज्यादा खराब किया, क्योंकि बीजेपी ये जो दिखाना चाह रही थी कि किस प्रकार से अगर इतने ज्यादा घुसपैठी आते हैं, डेमोग्राफी चेंज होता है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, उसका एक शानदार नजीर मिल गया उन लोगों को, ये दिखाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सौरभ अगर आप समझें तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और साउथ 24 परगना, ये वो 4 जिले हैं जहां पर बीजेपी दबाव में है। इसके अलावा एक क्रॉस स्टेट अगर आप देखें तो उसमें आपको बीजेपी कहीं दबाव में नजर नहीं आ रही थी। उनके अपने फीडबैक में, अपने सिस्टम से इन 4 जिलों को लेकर जरूर उनका कंसर्न रहा है थ्रू आउट इलेक्शन और वोटिंग के बाद भी, कि इन जिलों में टीएमसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जिनमें से एक सीट पे आगे असम की भी 126 सीटों में से 8 सीटों पर रुझान आया है। बीजेपी इस वक्त 6 सीटों पर आगे चल रही है। 1 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु की 5 सीटों का रुझान, केरलम की 8 सीटों का रुझान, 5 पर एलडीएफ, 2 पर यूडीएफ, 1 पर बीजेपी। बंगाल में इस वक्त 26 सीटों का रुझान आया है। बहरामपुर से कांग्रेस आगे हो गई है। मीनाक्षी, बहरामपुर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वो अपनी सीट से इस वक्त आगे हो गए हैं। बहरामपुर में अच्छा चुनाव वो लड़ेंगे, ऐसा मानकर चलना चाहिए हमें। फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे है। पिछले इलेक्शन में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी और अगर इस बार भी कोई एक सीट निकलने की उम्मीद होगी तो बहरामपुर की सीट से उम्मीद की जा सकती है। वो मौसम नूर वाली सीट पर भी हमारी हालांकि नजर रहेगी, वहां से भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। तो बहरामपुर, वहां से इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इस वक्त 28 सीटों का पश्चिम बंगाल में जहां पर रुझान आया है। 14 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे। शुजापुर से टीएमसी आगे चल रही है और जब आप टीएमसी में -2 आप देखेंगे तो यानी कि पिछली बार जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उसमें से कितनी सीटों का लॉस इन्हें दिखाई दे रहा है, वो आप -1 -2 अगर कहीं देखते हैं तो वो आप समझेंगे। देखिए केरलम से भी सौरभ एक अपडेट, जो यूडीएफ की 2 सीटें जो बताई जा रही है लीड में, वो सबसे पहली सीट परवूर की है जहां पर वीडी सतीशन जो यूडीएफ के कांग्रेस के नेता हैं वो वहां पर लीड कर रहे हैं। उसके अलावा पुदुपल्ली में जो चांडी ओम्मन हैं, ओम्मन चांडी के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी सिंपैथी वेव वहां पर देखने को मिली थी, वो भी पोस्टल बैलेट में लीड करते हुए नजर आ रही है। ये 2 सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी क्योंकि वीडी सतीशन के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा था। हालांकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर यूडीएफ कांग्रेस जीत की पोजीशन में होती है तो वहां पर सीएम पद के लिए बहुत ज्यादा दावेदार हैं, लेकिन सबसे जो ग्राउंड पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो वीडी सतीशन है, वो अभी आगे चल रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है। जी मालदा से 3 सीटों का रुझान आया है और इन 3 सीटों के रुझान में आप देखिए टीएमसी ही लीड कर रही है। इस वक्त रीजन वाइज भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति क्या है। बनगांव की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, 2 पर बीजेपी आगे है। जलपाईगुड़ी की 2 सीटों का रुझान, 1 पे बीजेपी, 1 पर टीएमसी आगे है। रघुनाथगंज से टीएमसी आगे चल रही है। रघुनाथगंज से टीएमसी आगे, बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 7 में से 2 सीटों का रुझान, 1 पर बीजेपी और 1 पर टीएमसी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 18 सीटों पर लीड कर रही है और ये सारी वही सीटें हैं जो भारतीय बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। टीएमसी 14 सीटों पर आगे चल रही है। ये 2 सीटें जो उसके खाते में गई थी उनमें वो ट्रेल कर रही है। -2 का मतलब ये है। और आप देखिए रेशो 19-14 ये गैप है, 5 सीटों का अंतर बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस वक्त रुझानों में दिखाई दे रहा है। दाहिनी और अपनी स्क्रीन की नजर रखिएगा जहां पर आपको अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई देंगी। हर लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं। उसमें आपको पता चलेगा, जैसे जलपाईगुड़ी की 2 सीटें आ गई हैं रुझानों में, 1-1 पर दोनों पार्टियां आगे। कूच बिहार की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुरद्वार के 5 रुझान है, 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। दार्जिलिंग में 1 बीजेपी और 1 टीएमसी रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये सारे ट्रेडिशनल अच्छे इलाके हैं बीजेपी के लिए। एक बार असम की बात कर लेते हैं। असम में 126 में से 17 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 12 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल पर चूंकि सबकी ज्यादा नजर है, 18 सीटों का रुझान एक बार फिर आपको बता दें, 12 पर बीजेपी,
6 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। तो 18 सीटों का कुल रुझान अभी तक असम से आया है। तमिलनाडु में 5 सीटों का रुझान आया है। असम को लेकर कोई टिप्पणी? देवेंद्र जी अभी जी जी मुझे लगता है दर्शकों को भी बता देना चाहिए, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है। सिर्फ 15 मिनट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है। बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स हैं और ये ट्रेंड किसी भी तरफ जा सकते हैं, बदल सकते हैं। इन पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती दौर सर, हमारे सारे उत्साह पर ठंडा पानी आप डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआती ही सही, यही ट्रेंड्स आगे जाके 1 घंटे के बाद भी, लेकिन अब शुरुआती माने जाते हैं आजकल। तो केरल में भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सौरभ। 2 सीटों पर पहली बार इतिहास में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कम से कम बढ़त बनाती हुई दिख रही है। नेमम से राजीव चंद्रशेखर पोस्टल बैलेट में आगे दिख रहे हैं। उसके अलावा जो काराकूटम है वहां से जो सब यूडीएफ कह रहे थे, अभी तो ट्रेंड्स में 15 पे एलडीएफ आगे चल रही है, 10 पर यूडीएफ। जी देखिए, ये बहुत नेक एंड नेक फाइट है। शुरू से ये कहा जा रहा था कि वहां पर यूडीएफ के लिए केरला को निकालना इतना आसान नहीं है।